ओके बच्चों, तमाम लोगों को आवाज क्लियर है? तमाम चीजें समझ आ रही बेटा? अब तक जो है समझा दिया, वो सब कुछ समझ आ गया है। और अभी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो जल्दी से क्लियर का टेक्स्ट कर दो चैट पर, देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे फर्दर। आयशा मिराज, यस सर, आवाज क्लियर है। ठीक है, फिजा, जैनब, लैला, पश्मीना, तमाम बच्चों के टेक्स्ट आ चुके हैं। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, देखो आपके पास जो है स्टोइचोमेट्री के अंदर जो है आपके पास अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यानी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन जो है आपके पास, उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि पहले तो उनको वर्डिंग्स के अंदर कहा जाता है, या और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सिर्फ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन नहीं, अभी मैं आपको एक जनरल मेथड बताने वाला हूँ कि आपने उस पर काम किस तरह से करना और क्वेश्चन आता किस तरह से। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको अभी उसके हवाले से, अगर इंशाल्लाह बचा हमारे पास, मैं रेड स्पॉट के भी एक आध क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं ग्रुप पर आपको अपडेट कर दूंगा, या फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो समझाना बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि रेड स्पॉट के भी अंदर मौजूद है, तो आप लोगों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, वैसे तो जो आपके पास रूल के मुताबिक या जो फॉर्मूले के मुताबिक, अगर हम कभी भी किसी भी एक अल्केन को बैलेंस करना चाहें, किसको बैलेंस करना चाहें, ये मास, ये जो स्टोइचोमेट्री का टॉपिक है बेटा, ये उस स्टोइचोमेट्री के ही टॉपिक से रिलेटेड चीजें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, या पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 में 99.99% केसेस में हर साल के मुताबिक अगर आप क्वेश्चन देखते हो, तो जिस टॉपिक से चैप्टर 1 से क्वेश्चन आता है वो होता है स्टोइचोमेट्री का। जिसने इसको ग्रिप कर लिया, उसके 2 से 1 क्वेश्चन आराम से, और अदर चैप्टर, स्पेशली चैप्टर नंबर 2 के 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 और इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 के मुताबिक एक आध क्वेश्चन और मजीद आपके बेहतर हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ और भी जगह पर आपके ये वाले क्वेश्चन काम आते हैं। ठीक है, तो स्टोइचोमेट्री के ही हवाले से चीजें। तो अल्केन को बेटा जब भी हमें बैलेंस करना होता है, तो एक जनरल कह लीजिए या एक रूल के तहत कह लीजिए, एक टर्म बनाई गई है, फॉर्मूला बनाया गया। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो एल्केन है उसको हम, फॉर्मूला जो है अल्केन का वो क्या है आपका, CnH2n+। ठीक है, अच्छा यहां पर हमने सीखना क्या है, यहां पर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंसिंग सीखनी है। क्या सीखना है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंसिंग सीखनी है। किसकी? अल्केन्स की, अल्काइंस की और अल्कीन्स की। तो अल्केन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर दैट इज द अल्केन। अल्केन में हमें क्या मिलाना होगा? ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही है आपके पास। ठीक है, अच्छा ये कुछ कह रहे हैं फिल्टर दैट, सॉरी, अच्छा जी, आई गेस शायद कोई टैप हो गया था। चले, अल्केन को बेटा अब हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? अल्केन को अभी मैंने बताया कि रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पर भी जो भी कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यूज होती हैं आपके पास, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वैल्यूज होती है, उनके हिसाब से जो कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यूज होती है उनके हिसाब से यहाँ पर बैलेंसिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कुछ केसेस में तो ये बहुत हलक से आसानी से उतर जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये बिल्कुल हलक के अंदर हमारे ये क्वेश्चन अटक जाता है, और इसको बैलेंस करना इंतहाई हमें परेशानी पेश आती है। तो उसके अंदर जो आपके पास रूल के तहत पहले बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक क्या है वो बताऊंगा। रूल के तहत भी पूछा गया है क्वेश्चन, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है। पास पेपर में आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट पूरे सिंध के अंदर जो अलग अलग जगहों पर आपके पास जो है मेडिकल कॉलेजेस के, जो पहले अलग अलग कॉलेजेस के पेपर्स हुआ करते थे, MD गेट के, सॉरी MGET के, तो वो आपको मिल जाएंगे, और उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है, आपको ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पर क्या है मेंशन करना है, यानी कि बैलेंस करके वैल्यू लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और वाटर के लिए भी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अल्केन होगा, बेटा इस बात को गौर से सुनना, फॉर्मूले के मुताबिक अगर अल्केन होगा तो ऑक्सीजन के लिए, यानी ऑक्सीजन के मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 3n+1/2। ठीक है, क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो फॉर्मूला होगा 3n+1/2। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो बैलेंसिंग की वैल्यू लगाई जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिर्फ और सिर्फ मोल की जगह पर n की वैल्यू प्लेस की जाएगी। व्हाट इज द n वैल्यू जो यहाँ पर है आपके पास? ठीक है, और वाटर के लिए क्या किया जाएगा आपके पास? वाटर के लिए लिखा जाएगा n+1। वाटर के लिए क्या लिखा जाएगा?
n+1, ठीक है। अच्छा, तो इट मीन्स का फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+2 प्लस 3n+1/2O2, ये 10 नहीं है बेटा, 3n+1O2 है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू NCO2 प्लस n+1H2O। यही फॉर्मूला बन गया बेटा आपके पास, ठीक है, किसकी बैलेंसिंग का, अल्केन की बैलेंसिंग का। तो इस फॉर्मूले को गौर से देख लो बेटा, पास पेपर्स के अंदर आपसे वैल्यू पूछी थी ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्केन के लिए, ठीक है। तो ये पूछा गया था आपसे किसके अंदर, आपके पास पेपर के अंदर। तो ऑक्सीजन की जब हम बैलेंसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल, तो वैल्यू क्या ली जाती है, 3n-1/2, 3n+1, 3n-1, 3n-1 और 3n+1/2। तो ऑप्शन डी वहां पर जो है आपका वो सही था, ठीक है। अच्छा, जब हम अल्कीन की बैलेंसिंग करेंगे, किसकी बैलेंसिंग करेंगे, जब हम अल्कीन की, तो अल्कीन की बैलेंसिंग में बेटा क्या किया जाएगा, अल्कीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n से। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन के लिए हमें लिखना होगा 3n/2O2, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के लिए क्या वैल्यू आ रही है, 3n/2। जैसे यहाँ पर 3n+1/2 है, इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए क्या है, 3n/2O2, कोई +1 नहीं लगेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किस तरह से करें, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही n की वैल्यू जो होगी वो लिख देंगे, और H2O को हम कैसे बैलेंस करें, NH2O, ठीक है, n की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सही है आपके पास, देखो ऑक्सीजन की वैल्यू आपको पता चल गई, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बैलेंस करेंगे और H2O हम कैसे बैलेंस करेंगे। और इसी तरह से जो अल्काइन के लिए फॉर्मूला बनेगा आपके पास, जो फॉर्मूला आपके पास किसके लिए बनेगा, अल्काइन के लिए बनेगा बेटा। तो अल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, अल्काइन के लिए बनेगा CnH2n-2, यही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला होता है अल्काइन का। अब उसके अंदर जब हम बैलेंस करेंगे तो हम ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे, 3n-1/2O2। अब देखो अल्केन के लिए क्या था, 3n+1/2O2, और अल्काइन के लिए क्या है, 3n-1/2O2, ठीक है। तो इस बात को गौर से याद रखना, ये देखो ये दोनों सिमिलर चीज है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। H2O के लिए अल्केन के लिए वैल्यू क्या थी, n+1, अल्कीन के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ NH2O। इसके अंदर और इसके अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज क्या थी, सेम सिमिलर तरीके से हमने दोनों में बैलेंसिंग की। अच्छा, अल्काइन में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से होगा, अल्काइन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा जाएगा NCO2, और वाटर क्या लिखा जाएगा, वाटर लिखा जाएगा N-1H2O, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज सिमिलर है अल्केन और अल्काइन के अंदर, सॉरी, हाँ, जो चीज सिमिलर है उस सिमिलैरिटी के अंदर आपके पास सिर्फ साइन का फर्क है। अगर गौर से इस जगह पर देखो तो क्या लिखा है, 3n+1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3n-1, यहाँ पर देखो n+1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, n-1। यानी अल्केन और अल्काइन के लिए फॉर्मूलाज क्या है आपके पास, सिमिलर, सिर्फ और सिर्फ जहां पर 1 आपके पास आप प्लस करते हो अल्केन में, अल्काइन में आपको क्या कर देना है, वहां पर माइनस लगा देना है, ठीक है बेटा। ये वाला फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया। अभी कोई खुद से बैलेंस करने ना बैठ जाए, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक दूंगा अभी हमें कैसे बैलेंस करना है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक हम अल्केन ले ले, Cn ले ले, यहाँ पर C2 ले लें, H4+2, आपके पास हो जाएगा Cn4 और 2C2H6। उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते रहो, 3 2 6 +1 डिवाइड बाय 2, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 लिख देना होगा, 3+1 4H2 आपको लिख देना होगा। तो ये आपको काम करना होगा इस तरह से यहाँ पर, तो ये इस तरह से बैलेंसिंग। लेकिन जब आपके पास 5 या 6 या 7 या 8 से ज्यादा जब आपके पास क्या होता है, स्पेशली ऑड नंबर जब आपके पास क्या होते हैं, कार्बन नंबर्स होते हैं, तो आपको ये वाले फॉर्मूला बड़े परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसकी एक, सर डू वी हैव टू लर्न दीज फॉर्मूला। जी बेटा पश्मीना, आपको मैंने बताया ना ये पास्ट पेपर्स में आपके पास फॉर्मूला आया था, मैंने अभी आपको कहा ना ये पास्ट पेपर का फॉर्मूला है, ठीक है, पास्ट पेपर में पूछा गया। असल में ये आपके कोर्स का नहीं है, ये असल में 2 जगहों पर ही सिर्फ और सिर्फ नजर आता है, इसके अलावा कहीं नहीं नजर आता। एक नजर आता है ओ लेवल्स में, और दूसरा नजर आता है ये ए लेवल्स में, सही है। ओ लेवल्स और ए लेवल्स की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो उनके सॉल्यूशंस हैं और जो उनकी मेन बुक्स हैं उनके अंदर आपको ये फॉर्मूलाज नजर आते हैं। इसके अलावा आपको ये फॉर्मूलाज कहीं और पर लिखे हुए नहीं दिखते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा प्योरली तौर पर वहीं से आया था। तो आप लोगों को ये वाले फॉर्मूलाज याद रखने बहुत आसान है बेटा, ये तो और ये सबको पता है। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या याद करना है, 3n+1/2 या 3n साइन वैल्यू अपॉन 2। अल्केन होगा तो प्लस लिख देंगे, अल्काइन होगा तो माइनस लिख देंगे। एन 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 सब में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिमिलर, तो इनको सबको छोड़ दो। n+1H2O किस में लिखेंगे, अल्केन में, और n-1 किस में लिखेंगे, अल्काइन में, और NH2O सिर्फ किस में लिखेंगे, हम अल्कीन। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब मैं चलूं आगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है इसको, यानी कि जब भी आपके पास बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हो
कि बैलेंस वैल्यू यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, मैं उसका एक क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा करने के लिए या फिर करवा दूंगा आपको खुद से। ये मेथड सीखने के बाद आज की क्लास ऑफ हो जाएगी। बेटा मुझे जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं, हमें आगे जाना चाहिए या हम यहीं पर रुक जाएं? वैसे तो बेटा इससे भी जो है आपके पास 10 से 12 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है, लेकिन मैं इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक का भी बता दूंगा, उससे आपके पास और जल्दी आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, इन तीनों मेथड से आपके पास आंसर तकरीबन तकरीबन 10 सेकंड के अंदर आ जाता है, लेकिन अभी जो हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे उसके अंदर आपके पास 3 से 4 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तमाम बच्चे बता दो, आयशा, मिराज, फिजा, लैला, जैनब, पश्मीना, बेटा हम आप लोग जो है यहाँ तक आप लोगों ने चीजें देख ली हैं, तो हम आगे बढ़े। सिर्फ और सिर्फ यस लिख दो। क्लियर हो गया सर? क्लियर है, क्लियर है। फिजा, जैनब, पश्मीना यस, लैला यस, फिजा ने जवाब दे दिया, जैनब ने जवाब दे दिया, लैला ने जवाब दे दिया, आयशा मिराज ने जवाब दे दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा इसकी? शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप कंपाउंड ले लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे अल्केन लो, अल्कीन लो, अल्काइन लो, कोई भी ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया C4 और अल्केन अगर मैं लूंगा तो C4H8+2 तो C4H10 हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो O2CO2+H2O। ये बात तो सिमिलर है। अब बैलेंस करना है हमें। याद रखो जो भी कार्बन की वैल्यू होगी उसको इसके साथ लगा दो, तो 4 को आपने लिख दिया यहाँ पर 4। जो भी हाइड्रोजन की वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर दो 2 से। क्या कहा मैंने? जो भी हाइड्रोजन की वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। तो यहाँ पर है 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 5। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना होगा? 5। अब देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में मसला आता है यहीं पर। ये वाले फॉर्मूलाज आपके पास फुलफिल नहीं हो रहे होते, आंसर आपके पास सही नहीं आ रहा होता कभी कभार जब ऑड नंबर में। असल में आप क्या करते हो, एलसीएम में मसला कर रहे हो, तो एलसीएम से ज्यादा आसान मेथड ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू 4 2 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद, 5 1 5, 5 यहाँ पर मौजूद, तो 8 और 5, तो 8 + 5 हो गया आपके पास 13। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? 13। सही है। और 13 का आपके पास डायरेक्टली कोई सिंपल मल्टीपल नहीं होता, जैसे 6 2 12 हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ 6 लगा देते हैं, लेकिन 13 जो है 7 7 2 14 और 6 2 12, तो हम वैसे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 13 डिवाइडेड बाय 2 लगा देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 13 हो जाता है आपके पास। ठीक है, और भी एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जैसे कि C2H4 हमने ले लिया, अल्कीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। C2H4 + O2 = CO2 + का H2, ठीक है, यही है आपके पास। अब कार्बन की जो वैल्यू है क्या है? 2, तो सेम यहाँ लिख दो। हाइड्रोजन की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 2 4, यहाँ लिख दो 2। अब 2 2 4, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में 4 और 2 1 2, तो 4 + 2 आंसर इज 6। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? 6। तो 6 कब आएगा आपके पास? 6 आएगा आपके पास 3 के मदद से, तो 3 2 6 हो गया बैलेंस आपके पास। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल C5H10 ले लो, चाहिए। C5H10 लिया, O2 = CO2 + का H2O, ठीक है। C5H10 + का O2 = CO2 + का H2O। अब देखो यहाँ पर क्या है? 5, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 5। यहाँ पर है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 5, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 5। अब ऑक्सीजन देखो 5 2 10, यहाँ पर देखो 5 1 5, तो 10 + 5 = 15। अब 15 भी सिंपल कोई मल्टीपल डायरेक्टली नहीं आता, जैसे 6 2 12 हो गया, 7 2 14 हो गया। यहाँ पर हम अगर 7 लगाते तो 7 2 14, अब उससे बड़ा नंबर लगाना होगा, 8 2 16 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 15 आंसर आ गया। अब इनके क्वेश्चन जो है ना बेटा बैलेंस करने के हवाले से डायरेक्ट नहीं आते, क्या आप मुझे डायरेक्ट बैलेंस वैल्यू बता दो। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह परसेंटेज यील्ड वगैरह के हवाले से जब वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन तलाश कर रहा हूँ, क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। हाँ जी, देखो गौर से अगर देखो तो बच्चों शायद क्वेश्चन नजर भी आ रहा हो, नहीं दिख रहा तुम लोगों को, रुक जाओ, नहीं दिख रहा, बहुत छोटा छोटा होगा, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। चलो खैर है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ठीक है, हटा देते हैं इसको। ये जो इंस्टीट्यूट का नाम आपने लिखा हुआ देखा, यहाँ पर हम जो है केमिस्ट्री के हवाले से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं एप्टीट्यूड के लिए।
ठीक है। इसके अलावा अदर भी इंस्टीट्यूट है, तो ये बिल्कुल रिसेंट पेपर है, यानी कि बहुत अच्छा सा साफ सुथरा सा पेपर था। तो ये मेरी कॉपी में अभी मौजूद था, मेरे जहन में आया तो मैंने इसको आपके साथ शेयर कर दिया था, लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। यानी इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि हमें ये जो मेथड्स हमने सीखा ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, उन जगहों पर, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन combusted product are 4 and 5 moles of carbon dioxide and water are obtained, what is the formula of हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया बेटा पास में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है उसको करने के लिए हमें ये वाली चीज जो है वो सीखना जरूरी होती है। क्या कह रहे हैं, 4 and 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिबरेट हो रहा है किसी एक हाइड्रोकार्बन से, जब उसको हम कंबस्ट करें तो मुझे उसका फॉर्मूला बता दो। सही है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन लिख दिया, उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया और वाटर लिख दिया। हम इनकी मदद से इनको बैलेंस करते थे, तो इनकी मदद से हम इनका भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 4 and 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मोल्स वाटर। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू होती थी वो तो डायरेक्टली किसकी वैल्यू होती थी आपके पास, सी की, तो यहाँ आ गया C4। लेकिन जो H2O के अंदर जो वैल्यू लिखी होती थी उससे हम हाइड्रोजन का पता लगाते थे, और हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए क्या होता था, जो भी हाइड्रोजन की वैल्यू होती थी, हाइड्रोजन वैल्यू जो भी होती थी आपके पास, उसको हम डिवाइड करते थे 2 से। तो इट मीन्स के, और तो क्या आ जाता था आपके पास, बैलेंस्ड वैल्यू आ जाती थी। उस बैलेंस वैल्यू को हम क्या लिख देते थे, यहाँ पर लिख देते थे। तो अभी हमें क्या करना है, बैलेंस वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5, और हमें वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। तो ये डिवाइड बाय 10, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आपके पास क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो 5 2 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C4H10। तो आपके पास आंसर क्या हो गया इसका, C4H10। ठीक है बेटा, तो इस तरह से दोबारा देख लो, व्हेन कंबस्टेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेस, यानी कंबस्टेड प्रोडक्ट जो आपके पास वो है 4 and 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑब्टेन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, वो पूरे के पूरे ये वाले फार्मूलाज लगा रहे होते हैं। ये वाले फार्मूलाज के अंदर वो पहले तलाश करते हैं, अच्छा एन की वैल्यू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से एन की वैल्यू पहले हम क्या निकालेंगे, उसको निकालने का फिर हम दोबारा से यहाँ पर वापस आएंगे। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस करना, जो भी H2O की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, जो भी यहाँ पर कार्बन की वैल्यू होगी उसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना, आपके पास हाइड्रोकार्बन जो भी होगा उसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे आप तमाम लोगों को आज की क्लास में तमाम चीजें समझ आ गई होंगी, किसी किस्म की कोई परेशानी पेश नहीं है। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है बेटा आप लोगों को तो आप लोग मुझसे चैट पे पूछ लो, और अगर तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं तो सिर्फ क्लियर कट लिख करके मुझे जो है चैट पर बता दो। और आज की क्लास कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छी लगी क्लास तो कह दो सर अच्छा है, ताकि मेरी भी दिल आजारी ना हो, पता चल रहा है मैं इतनी सारी चीजें तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ और तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी बताना है कि तमाम चीजें क्लियर है और पढ़ने में मजा आ भी रहा है, बस सब कुछ वैसे ही बोरिंग बोरिंग से जैसा इंस्टीट्यूट्स के अंदर लग रहा होता है, आज तक केमिस्ट्री पढ़ने में जैसी बोरियत फील होती है वैसे ही अभी भी फील हो रही है, या कुछ नया लग रहा है या कुछ मजा आ रहा है। गुड क्लास एंड एवरीथिंग इज क्लियर। चलो पश्मीना, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे आपके अप्रिसिएशन का। सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है जैनब, जज़ाकल्लाह जैनब। बेटा फिजा, आयशा, मिराज, लैला, यस सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है, चलो बस अच्छी बात है। लैला बस अच्छे से तैयारी करनी है, जैनब, पश्मीना, लैला, फिजा बेटा कहाँ हो, जल्दी से जवाब दे दो। आयशा, मिराज अच्छा समझ आया है। जैनब जब नहीं समझ आएगा तो फौरन बता देंगे। हाँ बिल्कुल बेटा जैनब, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद उस वक्त तक किसी भी एक चीज को क्लियर करता रहता हूँ जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपने तौर पर बच्चे को तमाम चीजें समझा दी है। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नहीं बेटा आपसे तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन का पूछा था ना। अब क्वेश्चन में क्या होता है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता, व्हेन कंबस्टेड प्रोडक्ट आर 4 and 5 moles of carbon dioxide and water, what is the mole value, या what will be the balanced mole value, या what will be the number of moles of oxygen, या what volume of the oxygen will be required। फिर तो आप सिंपली क्या करते, पहले बैलेंस रिएक्शन बनाते, बैलेंस रिएक्शन बनाने के बाद आप हाइड्रोकार्बन को नहीं बैलेंस करते, आप सिंपली ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते। 4 2 8 और 5, आपके पास 8 और 5 13 हो जाता, तो आप सिंपली यहाँ 13/2 लिख देते, फिर आप कहते थे 13 मोल्स
ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर रिक्वायर्ड। ये आपके पास आंसर हो जाता है। और वॉल्यूम होता तो फिर आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम आप उसके हिसाब से एसटीपी होता तो एसटीपी के हवाले से मल्टीप्लाई कर देते 22.4 डीएम क्यूब से। अगर आपके पास आरटीपी या एनटीपी होता तो फिर आप क्या कहते 24 डीएम क्यूब से उसको मल्टीप्लाई कर देते। उम्मीद है बेटा फिजा आपको बात समझ आ गई होगी। सही है, आपने ऑक्सीजन के बारे में पूछा था तो मैंने ऑक्सीजन के हवाले से 2-3 क्वेश्चन और मजीद जो इस तरह से आते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया सीधे साथ। बेटा ज़ैनब समझ आ गया? ओके क्लियर सर, जज़ाकल्लाह, यू आर वर्किंग अलॉट। जज़ाकल्लाह बच्चे, बस आप लोगों की दुआ है इसी तरह से साथ रहेगा, इस तरह से हम तमाम चीजें लेकर के चलते रहेंगे। बेटा सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं बल्कि यानी कि जब हम जहाँ पर पढ़ा भी रहे होते हैं वहां पर भी हम इसी तरह की चीजें जो वो डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारे अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनको हम क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, अगर कभी उनसे टकराओ तो आप पूछेगा कि सर इसी तरह से पढ़ाते हैं या फिर आप हमें जो है यानी कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सर, तो हमें तो नहीं पता कि वो क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, तो वो कुछ चीजें गायब भी कर सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं। सही है, क्योंकि क्या नाम है इस चीजों के अंदर तो कोई भी चीटिंग कर जाए हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप लोगों की अगर कभी मुलाकात हो तो आप लोग उनसे जरूर पूछिएगा कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स कॉपीज भी चेक कर लीजिएगा, उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपका मटेरियल और उनका मटेरियल 99.99% सिमिलर होता है। जाहिर है थोड़ी बहुत सी चीजें वो आगे पीछे हो जाती हैं। चलो बच्चों ठीक है, अब जिन बच्चों को प्रैक्टिस क्लास में आना है प्रैक्टिस क्लास में आ जाओ बच्चे। हम ये वाली वीडियो जो है उसको ऑफ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पर मैंने वीडियो को ऑलरेडी लगाई हुई थी, इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जिन बच्चों को दोबारा से रिपीट करना हो, अच्छा बेटा वन मोर थिंग इज दैट, मैं रिकॉल कर दूं जो भी मेरा टेस्ट होगा या अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन अभी तक मैं रोज कह रहा हूँ कि मैं दूंगा, लेकिन मैंने दिया नहीं है। यहाँ तक आने के लिए मैं वेटिंग कर रहा था, यहाँ तक यानी कल भी मैंने सोचा कि मैं दे दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं ये वाला टॉपिक हो जाए देन फिर मैं क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करूंगा आपके ग्रुप्स के ऊपर। तो उनको सॉल्व करने के लिए बेटा काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 2 बार एटलीस्ट कम से कम, कितने बार, 2 बार एटलीस्ट कम से कम दोबारा से लेक्चर को सुन लेना, दोबारा से एटलीस्ट लेक्चर को सुन लेना। मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन 2 बार एटलीस्ट लेक्चर को सुन लोगे बेटा, मैं अपलोड कर दूंगा ठीक है, लिंक भी ग्रुप पे दे दूंगा। लिंक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं करनी, किसी भी सूरत हाल पर लिंक शेयर नहीं करनी, ठीक है बच्चे, तो आप लोगों के लिए चीजें इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज।